बिहार के बाद क्या झारखंड में भी गठबंधन को धक्का लगने वाला है? ये सवाल झारखंड में चर्चा में है। सीएम के चेहरे बदलने से लेकर भाजपा के साथ हाथ मिलाने की खबर सुर्खियों में है, जिससे राजनीतिक तपिश झारखंड की बढ़ी हुई है और एक बेचैनी सी अंदर खाने में मची है। आखिर मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद क्या सच में कुछ बदलेगा? ऐसे में इस दिल्ली दौरे से लेकर झारखंड की कहानी पर बात करेंगे इस वीडियो में। आखिर पूरा खेल क्या चल रहा है और क्यों भाजपा और कांग्रेस दोनों रेस हो गई है। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे के बारे में कर लेते हैं। बीते 3 दिन से हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं। उनके साथ विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद है। इस दौरे के बाद से चर्चा शुरू हो गई है कि अब झारखंड में सरकार का चेहरा और गठबंधन बदलने वाला है। इससे पहले दिल्ली में भाजपा के नेताओं से भी मुलाकात हुई थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में जरूर है, हो सकता है कि भाजपा नेताओं से भी मिले हों, लेकिन कहाँ मिले ये भी जान लेना जरूरी है। झारखंड के राज्यपाल के पुत्र के विवाह में आज से करीब 1 महीने पहले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने खुद मुख्यमंत्री को सपरिवार इस शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रस्तावित कार्यक्रम भी राज्यपाल के बेटे के शादी में ही है। वो शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं। इस शादी समारोह में कई नेता भी पहुंचे हुए हैं, जिसमें भाजपा के भी लोग शामिल हैं और कई अलग दल के लोग भी वहां पे आमंत्रित हैं। इसमें वो भी शामिल है। अब इसी शादी में मुलाकात और दौरे को लेकर झारखंड में कुछ जगह पर मीडिया में ये चर्चा शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए हैं और वहां सत्ता बदलने पर चर्चा है। इस पूरे घमासान पर कांग्रेस और भाजपा ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि ये खबर सिर्फ महज अफवाह है। चुनाव के समय भाजपा ने ईडी को आगे कर हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया है। ऐसे लोगों को हर बार झारखंड निस्त नाबूद कर वापस भेजना जानती है। मुख्यमंत्री एक शेर है और अब झपट्टा भी मारेंगे और भाजपा से कभी भी हाथ मिलाने की कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, ईडी के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया हेमंत सोरेन को जेल भेज करके। औकात पता चल गया झारखंड में उनको। दोबारा गलती करेगा, अभी चूंकि राज्यसभा का चुनाव है, दोबारा गलती करेगा नेस्तनाबूद हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं। और मैं तो स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, आप शेर हैं, गुर्राइए केवल मत, जरूरत पड़ेगा तो झपटा भी मारिए। झारखंड से इन लोगों का रोजी रोजगार चलता है। आप पे ये लोग डिपेंड है, झारखंडियों पे ये लोग डिपेंड है, भाजपा के लोग। आप इन लोगों पे डिपेंड नहीं है। नहीं देता है पैसा, मत लेने दीजिए। आप कोयला रोक देंगे, हमारा जनरेट करेंगे हम अपना पैसा, और हम कर्जा देंगे केंद्र को पैसा, दूसरे राज्य को। झारखंड के पास वो ताकत है। लेकिन ये लोग जिस प्रकार से शाहमात का खेल जो खेलना शुरू किया है, चूहा बिल्ली का खेल खेलना शुरू किया, राजनीति है। यहाँ पे भावना होती है, या राज्य का कल्याण होता है, राज्य का एक भावना होता है, और उस भावना के साथ अगर आप छेड़छाड़ लगातार करिएगा, अगर बारंबार करिएगा, विधानसभा के चुनाव में आपने देखा, लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा। इस बार हम बता दे रहे हैं, आपका 2-3 मुद्दे पे आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। और ये गलती मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को करनी चाहिए। और काफी उतार चढ़ाव को देखे हैं हेमंत सोरेन जी। कोई भी आदमी अपना तैयार किया हुआ खेत दूसरे को नहीं देता है। आपके वोटर जो हैं, आपके वोटर की जो मानसिकता है, वो बीजेपी की ओर जाने की स्थिति में कहीं नहीं है। क्योंकि ये देश स्तर पे सिर्फ हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, आपको उसके अलावा इन लोगों के पास में और अगड़ा पिछड़ा के अलावा इनके पास में और कोई मुद्दा नहीं है। तो झारखंड की जनता इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिहार का वातावरण एक अलग था, झारखंड का एक अलग वातावरण है। वहीं भाजपा ने इस पर साफ कहा कि भाजपा हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती है और जहां तक ईडी की कार्रवाई की बात है, इस पर बयान देना सही नहीं है। अगर ईडी किसी पर कार्रवाई करती है तो कोई आधार रहा होगा। कोर्ट में पेपर भी जमा किए जाते हैं और हर किसी ने देखा है कि झारखंड के मंत्री के ठिकाने में कैसे करोड़ों में रुपए निकल रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के बजाय बचाना कांग्रेस का काम है।
ये नया भारत है और लूट के खिलाफ कार्रवाई होती है। साथ ही प्रधानमंत्री का साफ सिद्धांत है, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। झारखंड में एक बार फिर चर्चा काफी तेज है कि गठबंधन टूट सकता है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है वो टूट सकता है। बीजेपी पर भी आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप, देखिए, ये पूरी तरह से विफल राज्य सरकार है और ये जो अभी ठगबंधन चल रहा है, जो धोखे की सरकार चल रही है, वो जनता को भी ठग रही है और बार बार ठग रही है। इसलिए ये अपनी नाकामियों को केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पर ठिकरा फोड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करके और अपनी नाकामी को छिपाना चाहते हैं। आप देख लीजिए, सभी मंत्री इसी में लगे हुए हैं। और जहां तक सरकार के कामकाज का है और उनको, तो ये किसने कहा है? तो खुद जेएमएम ने कहा है कि हम समीक्षा करेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और राजद ने बिहार के चुनाव में इनको अपमानित किया है, झामुमो को, इसका तो बयान झामुमो ने दिया है कि हम समीक्षा करेंगे। अब वो कब समीक्षा करते हैं, क्या करते हैं, इसी से भयभीत है कांग्रेस पार्टी, राजद के लोग भयभीत हैं और वो ठिकरा भाजपा पर फोड़ना चाहते हैं। इसलिए वो अपना गठबंधन देखें, अपना सरकार देखें, जनता से जिस वादे के साथ आए हैं वो काम करें। भारतीय जनता पार्टी का टेंशन लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के सोच करके वो जनता को दिग्भ्रमित नहीं करें। अपना जिस लिए जनादेश लिए वो काम करें और गठबंधन को ठीक रखें, संभालें। झामुमो से बात करें कांग्रेस के लोग, भारतीय जनता पार्टी उसमें कहाँ आती है? झामुमो ने कहा है कि हम समीक्षा करेंगे। अब उनको लग रहा है कि कहीं सरकार से बाहर मत कर दे हम लोगों को, तो अब उनको समझना है इसमें भाजपा कहाँ आती है। तो कुल मिलाकर झारखंड की राजनीति इस समय कयासों और अफवाहों के भंवर में घिरी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर सत्ता परिवर्तन से लेकर नए गठबंधन तक की कई चर्चाएं जरूर तेज हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है। राज्यपाल के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होना ही इस पूरे दौरे का मूल कारण रहा था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी और विधायक कल्पना सोरेन के लिए भी, जिसे कुछ हलकों ने बढ़ा चढ़ाकर राजनीतिक रंग दे दिया। कांग्रेस इसे पूरी तरह अफवाह बताते हुए गठबंधन में किसी भी टूट की आशंका को नकार रही है, तो वहीं भाजपा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी स्पष्ट स्थिति दोहराई है। तो कुल मिलाकर झारखंड की राजनीति में गर्मी जरूर है, लेकिन इसका सच क्या है ये आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगा। और राजनीतिक उठापटक के इस दौर में एक बात साफ है, अफवाहें तेज है लेकिन सच्चाई अभी भी पर्दे के पीछे ही है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।